श्रीराज नायर जी, क्या देखते हैं आप स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के? और खास दिलचस्पी है कि उनका नाम ही स्वामी है, स्वामी प्रसाद मौर्य। देखिए दीपक जी, ये पूर्ण रूप से राजनीतिक बयानबाजी चल रही है और 2024 के चुनाव को देकर के अखिलेश यादव जी ने एक पहले के एक म्यूजिक कंपनी हुआ करती ग्रामोफोन म्यूजिक, HMV, हिज मास्टर्स वॉइस, उसका लोगो आपने देखा होगा, मैं उससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ये जहाँ जहाँ जिस पार्टी में जाते हैं, पहली बात दल बदलू है, बहुजन समाज पार्टी में गए थे तो उनके तब के तत्कालीन उनके आकाओं की भाषा बोले। पिछले 2017 से लेकर 2022 तक भाजपा में सत्ता की मलाई खाई और आपने अभी स्वयं अभी कुछ क्षण पहले कहा कि उनकी भाषा क्या थी, मुसलमान अय्याश है, 4 शादियां करते हैं, क्या क्या उन्होंने मुसलमानों के बारे में कहा। तब उनकी भाषा तब के मास्टर की थी, अब के उनके मास्टर अखिलेश यादव है। तो आज उनको अखिलेश यादव यानी उनके मास्टर ने जो काम पे लगाया वो काम कर रहे हैं। तो ये पूर्ण रूप से बयानबाजी ये जो है राजनीतिक है और उत्तर प्रदेश के लोग इस प्रकार की भाषा को समझते हैं। ऐसे नेताओं को खारिज किया है। 2022 के चुनाव में बड़े अहंकारी तौर पर इन्होंने पार्टी छोड़ी और और चुनाव लड़ा मेरे ख्याल से फाजिलपुर से, और इनकी जो हालत खस्ता हुई वो हमने सबने देखी। उसके बाद हाशिए पे गए, लेकिन अखिलेश यादव जी को लगा इसमें इनके अंदर थोड़ा सा कुछ बाकी है तो इनका उपयोग किया जाए। पर ये जो अखिलेश यादव स्वयं ये इनका अनुभव, ये इनकी अनुभवहीनता दिखा रही है कि इस प्रकार के लोगों को वो यूज कर रहे हैं, ये अपनी पार्टी को खत्म करके लेंगे, ये भस्मासुर साबित होंगे। तो ये पूर्ण रूप से हम इस बारे में, और स्वामी प्रसाद जी बहुत छोटे व्यक्ति हैं, उनके बारे में हम कुछ छोटे व्यक्ति राजनीतिक तौर पर मैं बोल रहा हूँ, हम उनके बारे में कोई उनको बड़ा क्यों बनाएं। वो चाहते हैं इस प्रकार की बयानबाजी करके वो सुर्खियों में बने रहे। हम इनको इग्नोर करना चाहेंगे। ठीक है, आप इग्नोर करना चाहेंगे, लेकिन अतीकुर रहमान साहब, आप इग्नोर करेंगे या कहेंगे कि उन्होंने जो बयान सही दिया, बहुत भेदभाव है हिंदुओं के अंदर? दीपक जी, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस राजनीतिक बदबूदार दलदल के अंदर आप मुझे क्यों लेकर आए हैं। सारे धर्मों का सम्मान हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहती है। यहाँ पर जो इल्ज़ाम लगाने का मौका, अभी ग्राउंड तैयार किया जा रहा है कहीं पर, और संगीत रागी जी और हमारे श्रीराज नायर जी, स्वामी जी हमला कर रहे हैं हमारे ऊपर, इस्लाम पर, मुसलमानों पर। क्यों भाई? संगीत रागी जी, आपके आर्गुमेंट्स में इतना दम नहीं है कि इतिहास की बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है आपको? अरे अगर आप प्रेजेंटली एक चीज को, स्वामी जी का मैं बहुत सम्मान कर रहा हूं, उन्होंने कहा हिंदू धर्म की आस्था, उनका सम्मान। तो स्वामी जी कल तक के आप ही कहते थे ना, हमको याद दिलाते थे कि या तो आप चुन लीजिए संविधान को और या तो आस्था को चुन लीजिए। आप विदाउट परमिशन 144 लगा हुआ है और आप रैलियां निकाल रहे हैं, और आपकी रैली के अंदर पुलिस मना कर रही है, उसके अंदर जो दंगे होंगे उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, आस्था या संविधान? भाई देश आपसे जवाब मांगना चाह रहा है स्वामी जी। आप जैसा इतना सज्ज व्यक्ति जब कानून का उल्लंघन करेगा धर्म के नाम पर, तो हम उस धर्म को क्या कहेंगे? इस धर्म की आड़ में अधर्म नहीं हो रहा है क्या? क्या कानून का उल्लंघन किया? अतीकुर रहमान जी, खुलासा करिए ना, थोड़ा रहस्योद्घाटन करिए जी। 144 लगा हुआ है और धार्मिक रैली कैसे निकाल सकते हैं स्वामी जी आप? पुलिस परमिशन नहीं है आपके पास। दीपक भाई, मैं कुछ और आपका पिछले 15 दिनों पहले का रैली का रिकॉर्ड क्या रहा? हिंसा वाला रिकॉर्ड। आप बताइए दीपक जी, आपको कोई चिढ़ाएगा और कहेगा आपका जीजा आ रहा है, क्या करेंगे आप? आप बैठे रहेंगे हाथ पर हाथ धरकर, आप रिएक्ट नहीं करेंगे उस पर? ठीक है, आपने कुछ बात कह दी, अब स्वामी जी कुछ कहना चाहते हैं। स्वामी जी बताइए, आप पर गंभीर आरोप लगाए कि आप बिना अनुमति की रैलियां निकाल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे हम सुने अतीकुर भाई को, वो भी ऐसे ही सुनेंगे। अतीकुर भाई, हम किसी पर कोई हमला नहीं, आप अपने जीवन में बहुत खुश रहे, हमारी शुभकामनाएं। मेरी यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रही है और वहां 144 नहीं लगा हुआ। मुझे नहीं लगता कि वहां कोई इस तरह की धारा लगी हुई है कि जहां मैं अपनी यात्रा नहीं कर सकता। फर्स्ट, दूसरी,
कि जिस प्रकार की मेरी रैली है, आज तक किसी एक यात्रा में अतीकुर बाबू कोई ऐसा वायलेंस तक नहीं हुआ, चूं तक नहीं हुआ कि किसी को प्रश्न चिन्ह लगाने का अवसर मिले। मेरी यात्रा कोई दाल आटा चीनी चावल और लेट मी कंप्लीट मेरी यात्रा कोई दाल आटा चीनी चावल की पैसे बात कर रहा हूं मैं, आप पर पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूं। धन्यवाद। मेरी यात्रा कोई दाल आटा चीनी चावल पैसे की नहीं है अतीकुर भाई। मेरी यात्रा है जातियों में बटा हुआ हिंदू एक हो, और वो हो रहा है। इसी बात का दीपक भाई दुख है कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद यहां प्रमाण पेश हुए हैं। इसीलिए कष्ट मैं समझ सकता हूं। अब अतीकुर भाई अगला प्रश्न पूछ रहा हूं, और आपसे भी, अब्बास भाई से भी। बहुत जातिगत जनगणना की चर्चा यहां सब लोग होती है, और स्वामी जी ने तो बांट भी लिया कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। क्या आज तक इतनी हिम्मत मुस्लिमों में पिछड़ा, अति पिछड़ा, महापिछड़ा, क्रिश्चियन में पिछड़ा, अति पिछड़ा, महापिछड़ा करने की हुई? आज तक नहीं हुई। हिंदू को बांटते हो ना। तो जाति जनगणना के तो समर्थन हम स्वामी जी करते हैं। दादा लेट मी कंप्लीट होनी चाहिए। दादा जाति जनगणना पूरी तरीके से शहजाद भाई सुनिए, अगर बांटना ही है तो खुशी बांटिए, प्यार बांटिए, और हो सकता है तो तोहफे बांटिए, जातियों में मत बांटिए। ये तो जातियों में बांटने का गंदा खेल स्वामी प्रसाद मौर्य आपके तत्वाधान में कर रहे हैं। ये बहुत अनुचित है। अब्बास भाई बोलने दीजिए। नहीं दादा ऐसे नहीं चाहिए, आप अपनी टर्म में बोलिएगा ना। अब्बास जी प्लीज बीच में नहीं, आप अपनी किसी की बात को डिस्टर्ब मत करिए। आपको पूरा वक्त दिया जाएगा, और दिया भी गया है। जातिगत जनगणना अगर वर्तमान आप लोग कराने की बात कर रहे हैं तो हालात देखकर देखिए, जात देखकर नहीं। और जिसमें तमाम नदियां गिरे वो सिंधु हैं हम, और हमें गर्व है खुद पर कि हिंदू हैं हम लोग हैं हिंदू दादा, और हमें गर्व है उस चीज पर। आप लोग बांटना चाहते हैं। बिहार में जातिगत जनगणना हुई दीपक भाई, जातिगत जनगणना में अपने तमाम भाइयों ने, किसी ने कहा मैं कुर्मी हूं, किसी ने कहा मैं यादव, किसी ने कहा मैं पंडित हूं, और मौलवियों ने वहां से फतवा जारी किया, कहा कि कहिएगा मैं मुस्लिम हूं और धर्म मेरा इस्लाम है। आप एक रहे, हिंदू बटा रहे। कैन यू इमेजिन? क्या मजाक कर रखे आपने? कब तक बांटिएगा? और कभी हिंदू धर्म में जातियां नहीं थी। अब्बास बाबू लिख लीजिए, और अगर आपके पास कोई बुक है तो रीड कीजिए। हिंदू धर्म में कोई जाति नहीं थी। एक धर्म ग्रंथ में दिखाइए। मैं चुनौती देता हूं आपको और अतीकुर भाई को। स्वामी जी अगर एक जाति निकाल दीजिए, और वर्ण व्यवस्था में मान सकता हूं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशा। जो जिसका गुण और कर्म है उस आधार पर बांटा जाता है, जाति के आधार पर नहीं। तो प्लीज ये प्रपंच बंद करिए। सनातन एक था, है, और आज तो मैं कर रहा हूं भिक्षा यात्रा। कल देखिएगा 1000 साधु उठकर करेंगे। लिख लीजिए किसी कागज पर। Z News.